हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। इस वीडियो में हम बात करेंगे लैकोप्रोन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं ओप्रोन इन जनरल कि ओप्रोन क्या होता है, नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन, देन इंड्यूसिबल ओप्रोन्स एंड देन रिप्रेसिबल ओप्रोन्स, ये हम बात कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो प्लीज देख लेना, ज्यादा समझ आएगा लैकोप्रोन के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। लैकोप्रोन की बात करते हैं। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। लैकोप्रोन में जो है 3 स्ट्रक्चर जीन होते हैं, जेड, वाई, ए, 3 स्ट्रक्चर जीन होते हैं। जेड जो है वो बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है। देन वाई जो है वो बनाता है परमिएज, एंड लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये लैकोप्रोन है। लैकोप्रोन मींस लैक्टोज का काम आएगा यहाँ पे। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, वो लैक्टोज को पकड़ेगा। लैक्टोज जो भी सराउंडिंग्स में उसको सेल के अंदर आएगा और उस लैक्टोज को पकड़ के वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा प्लस ग्लैक्टोज बनाएगा। 2 चीज बनाएगा। अभी वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्यों तोड़ रहा है, उसको ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर लैकोप्रोन है ना, उसको क्या चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए। कार्बन सोर्स जो है उसका ग्लूकोज है, जो उसका प्रीफर्ड होता है वो ग्लूकोज होता है, जिसको वो कंज्यूम कर सकता है। लैक्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है, वो उसको एज सच कंज्यूम नहीं कर सकता कि लैक्टोज आया उसने कंज्यूम करके एनर्जी ले ली। उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कौन करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज करता है। अभी जो लैक्टोज प्रेजेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है, लैक्टोज जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है सराउंडिंग्स में, तो उसको सेल के अंदर लाना पड़ेगा। अब एंजाइम्स जो है सेल के बाहर नहीं जाएंगे लैक्टोज को तोड़ने, लैक्टोज को अंदर लाया जाएगा। अब लैक्टोज को अंदर लाने का काम कौन करेगा, परमेज करेगा। वो क्या करेगा, ये एक जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो लैक्टोज को अंदर लेके आएंगे सेल के। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन ऐसे कोई क्लियर नहीं है, बट ये पार्ट है लैकोप्रोन का, ये कुछ हेल्प करता है इसी लैकोप्रोन को ऑपरेट करने में। ये ट्रांस एसिटाइलेज है तो ये एसिटाइल जो ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर करता है, ऐसा कुछ इसका काम होता है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं इसमें लैकोप्रोन में, जेड, वाई एंड ए, दी स्ट्रक्चरल जीन जिनकी हम बात कर चुके हैं। देन देयर इज ऑपरेटर, जहां पे कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा। और रिप्रेसर को बनाएगा कौन, लैक आई। लैक आई जो है वो एक्टिवेटेड रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। एक्टिवेटेड का क्या मतलब है कि वो एक्टिवेटेड है, वो रेडी टू बाइंड है टू ऑपरेटर। उसको किसी की जरूरत नहीं है कि उसको आके कोई एक्टिवेट करेगा और तब जाके वो ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। वो बनेगा और जाकर के ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा। अब ये ऑपरेटर पे बाइंड है तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो लैकोप्रोन जो है वो ऑफ रहेगा। तो ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंड रह रहा है, जो कि कौन बना रहा है, लैक आई बना रहा है। देन देयर इज दिस कैप बाइंडिंग साइट। कैप बाइंडिंग साइट पे कौन बाइंड रहता है, कैप बाइंड रहता है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये बाइंड होके रहता है। ये क्या काम करता है, कैप एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। तो कैप जो है वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव रेगुलेशन दे रहा है लैकोप्रोन को, यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन हो रहा है। और रिप्रेसर क्या दे रहा है, नेगेटिव रेगुलेशन दे रहा है। हम कह सकते हैं लैकोप्रोन में पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन, दोनों तरह के रेगुलेशन होते हैं लैकोप्रोन में। दिस इज whole structure of lactoprone, structure in promoter, operator and then this cap binding protein. हम एक स्टोरी की बात करते हैं कि मैं आपको एक शॉर्ट में स्टोरी में समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज लैकोप्रोन। इट इज लाइक, ये किचन है, ये बाहर से रात सब्जी आई है, ये सब्जी है कोई कुछ भी लौकी तोरी वटएवर, दिस इज रो वेजिटेबल जो है वो घर में आएगा। अगर ये घर में आएगा, अब इसको एज सच तो आप कंज्यूम कर नहीं लोगे कि घर में कद्दू आया उसको खा लिया। उसको क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी इंडक्शन या गैस है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ऑन करेंगे वो फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होएगा, तब हम उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। दिस इज एनालॉजी फॉर ओप्रोन। कैसे मैं बताती हूँ। दिस इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल सेल है, दिस इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर ये बाहर ये सराउंडिंग्स में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज तो है नहीं, अब लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज है तो अब उसको खाना तो है कुछ ना कुछ, तो क्या करेगा, वो लैक्टोज को ब्रेक करेगा, लैक्टोज को सेल के अंदर लाएंगे। अब लैक्टोज ऐसा शुगर है कि वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एंजाइम्स बनाएगा। एंजाइम्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने जीन्स को ऑन करना पड़ेगा।
और ऑन करेगा तो वो लैक्टोज को किसमें ब्रेक कर देंगे, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब वो क्या करेगा, ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेगा, राइट। सो दिस इज घर में बाहर से रॉ वेजिटेबल आ रहा है, कच्ची सब्जी आ रही है, उसको घर में आके बना रहे हैं, गैस ऑन कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं। और लैक्टोज बाहर से आ रहा है तो सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, लैकोप्रोन को ऑन करना पड़ेगा, एंजाइम्स बनेंगे और तब उसको हम खा पाएंगे, बैक्टीरिया खा पाएगा। सो दिस इज सिमिलर एनालॉजी। ट्रिप्टोफैन ऑपरोन जो है वो अलग है। ट्रिप्टोफैन ऑपरोन इज लाइक स्विगी, ये स्विगी की तरह है कि बाहर से जब बना बनाया खाना आ रहा है तो घर में ऑन करेंगे, गैस नहीं करेंगे, घर में क्या रहेगी, गैस ऑफ रहेगी। तो ट्रिप्टोफैन ऑपरोन इज लाइक स्विगी और लैकोप्रोन इज लाइक बाहर से कच्ची सब्जी ला रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है इस कहानी में पूरी लैकोप्रोन की। सो लैकोप्रोन जो है वो क्या क्या काम, अब लैकोप्रोन को हम लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या कहना चाहते हैं हमें। ओके, सो लैकोप्रोन जो है सो लैकोप्रोन जो है वो प्रोटीन बना रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पहले तो डाइसेक्राइड जो कि हमारी लैक्टोज है उसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं सेल के अंदर। लैक्टोज पहले सेल के अंदर आएगा, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, ग्लूकोज एंड लैक्टोज में। देन अब जो यहाँ एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। इसकी बात अब हम आगे करेंगे, अच्छे से करेंगे। कैप यहाँ पे एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे रिप्रेसर की तरह कौन बाइंड कर रहा है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि लैक आई बना रहा है। लैक आई हमने पीछे देखा था, एक स्ट्रक्चर था, एक जीन था जो कि लैक रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था। तो यहाँ पे रिप्रेसर की तरह लैक रिप्रेसर काम कर रहा है। देन अब हम समझते हैं कि ग्लूकोज का क्या काम आता है इस। ओके, सो अब दो तीन कंडीशन हो सकती हैं, दिस इज बैक्टीरियल सेल, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज बैक्टीरियल सेल। ओके, अभी कंडीशन हो सकती है कि बाहर जो है बाहर ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है और लैक्टोज जो है वो भी प्रेजेंट है। दो कंडीशन है, दोनों। अब प्रेफरेंस की बात आ जाती है। अगर बाहर लैक्टोज भी और ग्लूकोज भी है, सेल को क्या चाहिए, खाने से मतलब है, उसे लैक्टोज को तोड़ने से मतलब नहीं है। अगर उसको ग्लूकोज ऐसे ही मिल रहा है बाहर से तो वो क्यों अपने एंजाइम्स बनाएगा, क्यों एटीपी यूज करेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में एनर्जी यूज होता है, वो क्यों इतनी मेहनत करेगा। वो चुपचाप ग्लूकोज को लेगा और उसको कंज्यूम करेगा और अपना ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे ओप्रोन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, राइट। एक कंडीशन हो सकती है ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है और लैक्टोज जो है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे तो वो सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा, ओप्रोन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, क्योंकि लैक्टोज नहीं है तो वो किससे तोड़ेगा, और ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वैसे भी नहीं तोड़ेगा वो। देन एक कंडीशन हो सकती है कि ग्लूकोज जो है वो एब्सेंट है और जो लैक्टोज है वो प्रेजेंट है। अभी ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज है तो अभी उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको लैक्टोज को कंज्यूम करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा और ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसे एंजाइम्स बनाने जो कि लैक्टोज को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे ओप्रोन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। देन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि लैक्टोज भी एब्सेंट है और ग्लूकोज भी एब्सेंट है। तो यहाँ पे भी अब लैक्टोज एब्सेंट है तो ओप्रोन ऑफ होने का ऑन होने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ भी ऑफ रहेगा। तो सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें ओप्रोन ऑन हो रहा है, सिर्फ एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए और ग्लूकोज एब्सेंट होना चाहिए। सिर्फ इस कंडीशन में ओप्रोन एक्सप्रेस होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। दोनों में से कुछ भी इधर उधर होएगा तो एक्सप्रेस नहीं होएगा। लैक्टोज होगा तो टूटेगा और ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज को चुपचाप लेगा और कंज्यूम करेगा, लैक्टोज की तरफ देखेगा भी नहीं। देन देयर इज इसमें एक्टिवेटर जो कि हमारा कौन है, कैप और रिप्रेसर, लैक रिप्रेसर, दोनों काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन दोनों हो रहे हैं। नेगेटिव रेगुलेशन किसकी वजह से हो रहा है, लैक रिप्रेसर की वजह से हो रहा है। पॉजिटिव रेगुलेशन किसकी वजह से हो रहा है, कैप की वजह से हो रहा है। तो जो लैकोप्रोन है उसमें पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, दोनों तरह के रेगुलेशन देखे जाते हैं। सो कैप जो है वो है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। कैटाबोलाइट मतलब जो कैटाबोलिज्म करेगा। कैट इज काटना, मैंने ऐसे याद किया हुआ, कैटाबोलिज्म इज काटना, क्योंकि यहाँ पे काट आता है, और एनाबोलिज्म जोड़ना, जहां पे जोड़ने वाला रिएक्शन होता है।
तो ये प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट करता है कैटाबोलिज्म को, किसके, लैक्टोज के। सो दिस इज कैप। इसको हम साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ये एक रिसेप्टर प्रोटीन है जिसका लाइगेंड जो है वो एएमपी है। सो कैप को एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए, हमें एएमपी चाहिए। फॉर एक्टिवेशन वी नीड साइक्लिक एएमपी, जो कि, और साइक्लिक एएमपी सेल में जब बनता है जब ग्लूकोज की जो लेवल है सराउंडिंग्स में वो कम हो जाता है। तो इस पूरी साइकिल को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे जब भी सराउंडिंग्स में, ओके नो दिस इज सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जब सराउंडिंग्स में ग्लूकोज की जो लेवल है वो कम हो गया है, तो यहाँ पे जो सरफेस एक एंजाइम होता है एडिनाइल साइक्लेज, ये आपने पढ़ा भी होगा, सेल कम्युनिकेशन में ये पूरा साइकिल आता है, एडिनाइल साइक्लेज होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होएगा तो ये क्या करेगा, जो सेल में एटीपी प्रेजेंट है उनको पकड़ के सीएमपी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, यहाँ पे 1 फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट है ये। सो मोनोफॉस्फेट है और उसको साइक्लिक फॉर्म में चेंज कर देगा, तो इसलिए साइक्लिक एएमपी कैम्प बोलते हैं इसको। सो एडिनाइल साइक्लेज जो है उसको बाहर से इनिशियल सिग्नल मिला है, तो हम इसको प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं। दिस इज प्राइमरी मैसेंजर एंड कैम्प इज सेकेंडरी मैसेंजर, क्योंकि जो फाइनली सेल में जाकर के लोगों को बता रहा है कि ऐसा हो गया है बाहर, वो कौन बता रहा है, कैम्प बता रहा है। कैम्प की कंसंट्रेशन सेल में क्या है, इंक्रीज है। अब वो सेल में इधर उधर रिलीज हो जाएगा, फैल जाएगा और अपना अपना काम करेगा। किसी को अभी ये करता है क्या है कैम्प सेकेंडरी मैसेंजर, कि ये इधर उधर जाकर के चेंजेस करता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स को जो है उनको एक्टिवेट कर देगा, रिप्रेसर को एक्टिवेट कर देगा। मतलब ये फाइनली जो फंक्शन जो एक चेंज करना है सेल में वो कैम्प करेगा। तो ये सेल मैसेंजर की तरह कर रहा है। अभी कैम्प जाकर के क्या करेगा, कैप को एक्टिवेट करेगा, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो है, जिसको हमने सीआरपी भी बोला था, कैम्प सीआरपी बाइंडिंग प्रोटीन जो हमने बोला था, रिसेप्टर प्रोटीन पीछे हमने देखा था, ये इस पे जाकर के एक्टिवेट करेगा। तो कैप या सीआरपी को एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए, कैम्प चाहिए। अभी कैम्प आ गया तो वो कैप को एक्टिवेट करेगा, और कैम्प आकर के क्या करेगा, जो लैक ऑप्रोन है उसमें हमने देखा था कि एक साइट थी जिसको हमने क्या बोला था, कैप बाइंडिंग साइट थी, जो कि एक्टिवेटर की तरह एक्ट कर रहा था। यहाँ पे कैप बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे आकर के ये बाइंड करेगा एक्टिवेट होते ही कैप, और इसके एक्टिवेट होने से क्या होएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब उसको एक बाइंडिंग में इजी रहती है, आगे ट्रांसक्रिप्शन में इजी रहती है, ये एक एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। और यहाँ पे अगर प्रमोटर है, दिस इज प्रमोटर, तो इसके अपस्ट्रीम में कैप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज की लेवल कम हुआ, जिसकी वजह से कैप बना है, कैप एक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो कैप एक्टिव हो जाएगा और कैप के एक्टिव होते ही वो कैप बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा, एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, और ऑप्रोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और भी कंडीशंस हैं ऑप्रोन को ऑन होने के लिए, सिर्फ कैप का बाइंड होना इनफ नहीं है, लेकिन कैप ऐसे काम करता है। कैप इस तरीके से एक्टिवेटर की तरह एक्ट कर रहा है। सो साइक्लिक एएमपी बाइंड्स और कंफर्मेशनल चेंज आएगा किसके अंदर, ये कैप के अंदर कंफर्मेशनल चेंज आएगा, जिसकी वजह से वो बाइंड कर जाएगा डीएनए से। और कहाँ पे बाइंड करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अपस्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर, और ये आरएनए पॉलीमरेज को एक इनिशिएट करने में हेल्प करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि उसको एक प्लेस देगा, इनिशिएशन, बाइंडिंग, हर चीज में हेल्प करेगा। देन ग्लूकोज एंड लैक्टोज हमने ये देख लिया है कि ग्लूकोज जो है उसकी ग्लूकोज कैसे लैकोप्रोन को कंट्रोल कर रहा है, कैप के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा तो कैप बनेगा, कैप एक्टिवेट होएगा, कैप एक्टिवेट होएगा तो लैकोप्रोन ऑन हो जाएगा। और लैक्टोज कैसे कंट्रोल कर रहा है कि लैक्टोज अगर ज्यादा हो जाएगा तो लैकोप्रोन ऑन हो जाएगा, सॉरी नहीं तो ऑफ हो जाएगा, लैक रिप्रेसर के थ्रू कर रहा है। देन अब जो लैक ऑप्रोन है उसमें जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो एक्टिवेटेड रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, कि दिस इज द केस। अभी जब तक लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ये प्रमोटर है, ये वाला रीजन, और ये वाला जो रीजन है ये ऑपरेटर है। यहाँ पे कौन बाइंडेड है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड है। जब तक लैक्टोज नहीं है तब तक यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड है। अब जब लैक्टोज आ गया है, लैक्टोज की एंट्री हो चुकी है सेल के अंदर, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो अभी लैक्टोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। और एंजाइम कहाँ है, वो यहाँ है, ZYA, यहाँ से एंजाइम बनेगी। अब ये एंजाइम तो तभी बनेगी जब यहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन हटेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन हटना चाहिए, तभी ये जो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे की तरफ मूव कर पाएगा।
तो अब इसको हटाने के लिए क्या है कि यहाँ पे कोई बाइंड होना चाहिए, और यहाँ पे कौन बाइंड रहेगा, यहाँ पे एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज आकर के बाइंड करेगा, जिसकी वजह से ऑपरेटर के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होएगा, रिप्रेसर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होएगा और वो वहां से हट जाएगा, ऑपरेटर से हट जाएगा और ऑपरेटर फ्री हो जाएगा। और ऑपरेटर फ्री होते ही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव करेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या चाहिए सेल को, रिप्रेसर प्रोटीन को हटाने के लिए एलोलैक्टोज चाहिए। अभी एलोलैक्टोज क्या होता है कि जो लैकोप्रोन है वो कंप्लीटली शट डाउन कभी नहीं होता है, क्योंकि सेल के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का होना बहुत जरूरी है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज करता क्या है वो हम ये बताते हैं। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज यस लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज बनाता है, लेकिन इनिशियली वो करता क्या है, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है, कुछ रिएक्शन करता है वो यहाँ पे ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन आई थिंक रिएक्शन करता है कुछ वो, जिसकी वजह से ये लैक्टोज जो है इनिशियली वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। और एलोलैक्टोज जाकर के क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करेगा, इनएक्टिव बना देगा। इनएक्टिव बनाएगा तो लैकोप्रोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये होता क्या है, लैक्टोज में जो होता है बीटा 1,4 लिंकेज होता है और एलोलैक्टोज में बीटा 1,6 लिंकेज होता है। तो ये कुछ बोन्स का हेरा फेरी करते हैं इनिशियली लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनाने के लिए, और एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन को हटाएगा और वहां से हटाने के बाद सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सेल में थोड़ा बहुत बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो कंप्लीटली इस पे डिपेंड करेगा कि लैक्टोज आएगा और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा तो पॉसिबल ही नहीं है रिप्रेसर प्रोटीन का वहां से हटना। रिप्रेसर प्रोटीन तभी हटेगा तब इनिशियली बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रेजेंट है, वो बाहर से जैसे थोड़ा सा लैक्टोज आया उसने एलोलैक्टोज बना दिया और उसके बाद सारे एंजाइम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे इंक्लूडिंग बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। थोड़ा सा क्वांटिटी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसे क्या करना है, रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करना है। लैक्टोज इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन एलोलैक्टोज की बनेगी, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा और वो हट जाएगा। लैकोप्रोन जो है कभी भी कंप्लीटली शट डाउन नहीं होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज थोड़ा सा रहता है, क्योंकि वो क्यों चाहिए, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, लैकोप्रेसर को इनएक्टिवेट करने के लिए चाहिए। देन सेम बातें वही है दोबारा कि बैक्टीरियल जो एक्टिवेटर कैप है एक्टिवेट जीन एनेबल ई कोलाई टू यूज ऑल्टरनेट कार्बन सोर्स। तो जो कैप है वो एक ऑल्टरनेट, जब भी ग्लूकोज नहीं होएगा तब ये बनना शुरू हो जाएगा कैप। सेम वही बात है कि ग्लूकोज का लेवल डाउन होते ही कैम्प बनना स्टार्ट हो जाएगा, कैम्प बनेगा तो कैप एक्टिव हो जाएगा। देन दिस इज लाइक समरी ऑफ होल लैकोप्रोन की होता क्या है। अब ये 3 जीन्स हैं, ये ZYA, आगे जो है ZYA मान लीजिए, देन ऑपरेटर, दिस इज प्रमोटर एंड दिस इज कैप बाइंडिंग साइट। अभी क्या कंडीशन है कि ग्लूकोज तो प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है। अभी मैंने बताया कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो कुछ मतलब नहीं है सेल को, वो क्या करेगा, लैकोप्रोन को ऑफ करेगा, क्योंकि वो चुपचाप ग्लूकोज खाएगा और ग्रो करेगा। और जब ग्लूकोज के लेवल हाई है तो सेल में क्या नहीं बनेगा, कैम्प नहीं बनेगा, और कैम्प नहीं बनेगा तो कैप एक्टिव नहीं होगा, तो वो बाइंड नहीं करेगा, तो इसलिए लैकोप्रोन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, तो यहाँ भी वही बात हो सकती है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो चुपचाप ग्लूकोज यूज करेगा। और क्यों, यहाँ पे ये नहीं है कि कैप नहीं है, कैप होगा, यहाँ पे भाई ग्लूकोज है तो कैप नहीं होगा, और लैक्टोज नहीं है तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है इस पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होकर रहेगा, इसलिए लैकोप्रोन जो रहेगा ऑफ रहेगा। एक कंडीशन हो सकती है कि ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है, तो ग्लूकोज का लेवल कम है तो कैप बाइंड होकर रहेगा, और लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर बाइंड करके रहेगा, तो भी ओप्रोन ऑफ रहेगा। देन फाइनल कंडीशन कि जिसमें ओप्रोन ऑन रहेगा वो ये है कि ग्लूकोज नहीं है तो कैप बाइंड होकर रहेगा, लेवल कम है तो कैंप बनेगा, कैंप बनेगा तो कैप एक्टिव होगा और वो बाइंड करेगा। और लैक्टोज है तो इसकी वजह से एलोलैक्टोज बनेगा, एलोलैक्टोज जाकर के रिप्रेसर पे बाइंड करेगा और रिप्रेसर हटेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे मूव करेगा और सिस्टम क्या है, ऑन रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लैकोप्रोन, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है लैकोप्रोन में। होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट इट। थैंक यू सो मच।